समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ग्राम पंचायतों में पहुंचकर ऐसे प्रधानों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी पंचवर्षीय में बेशुमार कामकाज किए हैं। इस समय ऐसे शख्सियत के बीच में हमारी मौजूदगी है जहां पर लगातार भाइयों के समक्ष रही हुई है, पापा के समक्ष रही हुई, लेकिन अभी खुद मौजूदा मुखिया अपनी ग्राम पंचायत में है। उसी ग्राम पंचायत में हमारी मौजूदगी है जिसका विकासखंड शाहबाद लगता है। आपको बताएं, उसी विकासखंड में मौजूदा प्रधान जी ने बेहतर और बेशुमार कामकाज किए। जब अभी हम ग्राम पंचायत में पहुंचे ही थे, कुछ लोगों से, बुजुर्ग लोगों से भी बातचीत की। सभी के समक्ष कामकाज किए गए। जिसने वोट दिया हो ना दिया हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया, किसी तरह का अभूतपूर्व नहीं किया गया, सभी का ख्याल रखा गया। प्रधान जी, सबसे बड़ी बहुत स्वागत है। इस पंचवर्षीय में आपने बेशुमार कामकाज कराए। प्रधानी तो लगातार अपने परिवार में रही है, लेकिन आपने इस बार अलग ही काम कराए हैं। मुझे लगता है तकरीबन 95% के अलावा आपने कामकाज करा दिए होंगे। कौन कौन से ऐसे काम आपने कराए जो कई वर्षों से अधूरे लटके हुए थे? देखिए, सबसे पहले मैं आभारी हूँ सरकार का। जब हम लोग प्रधान बने तो सरकार की गाइडलाइन आई कि सबसे पहले आप अपनी ग्राम पंचायत में स्कूलों को अच्छा से अच्छा बनाइए, उनका अच्छा विकास करिए, उनकी अच्छी व्यवस्था करिए, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, खाने की अच्छी व्यवस्था हो। तो मैंने अपनी ग्राम पंचायत, मेरी ग्राम पंचायत में 3 स्कूल लगते हैं, एक जूनियर हाई स्कूल है और 2 प्राइमरी स्कूल हैं, जिनकी बिल्डिंग को मैंने मॉडिफाई किया। ये जर्जर पड़ी हुई थी? बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग थी, इनकी बाउंड्रीज नहीं थी, घोड़े जानवर घूमते थे, बच्चों के बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि सरकार ने हमें इस चीज़ के लिए गाइड किया और हमने उसमें पूरी तरीके से अपना सहयोग किया। और सबसे अहम बात यह है कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजना लागू की है और आपने भी पुरजोर तरीके से खरीद लिए। सबसे अहम हो जाता है कि आपने एमडीएम को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। उसके बाद में फिर ऑप्शन आता है सरकारी बिल्डिंगों के बाद में फिर पंचायत घर हैं या अदर राशन की दुकानें हैं। ऐसी सरकार ने चीज़ें, योजनाएं चलाई जिससे गांव में काफ़ी तरक्की और उन्नति हुई और गांव में भ्रष्टाचार की कमी हुई। ये बहुत अच्छी बात है। एक आपने और अहम चीज़ लागू की है। गाँव में पहले पुलिस का बोलबाला रहता था, लेकिन आपने जब से कमान संभाली, कहीं ना कहीं सारी समस्याओं का निस्तारण आप यहीं करते हैं। पुलिस प्रशासन जैसा कोई मामला यहाँ पर नहीं है। बहुत ना के बराबर मसले पुलिस चौकी थाने तक जाते हैं, लोगों को समझा बुझा कर, कोशिश कर ग्राम पंचायत में लोगों के मसले निपटाए जाते हैं। दूसरी कुछ चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी ODF प्लस के तहत शौचालय को, हाँ, जिसमें शौचालय बनाए गए, जिसमें RRC केंद्र बनाए गए, नाडेप वगैरह बनाए गए, खाद के गड्ढे बनाए गए, गांव से, घरों से कूड़ा लोगों का कलेक्ट किया गया, लोगों को इस चीज़ के लिए इस चीज़ के लिए अवगत कराया गया कि भाई सफाई रखें। तो मुझे लगता है कि इस पंचवर्षीय में जो भी काम हुए थोड़ा हटके काम हुए और सरकार की गाइडलाइन के मंशा के अनुसार काम हुआ। इस पंचवर्षीय में वो नहीं हुआ है जो अब से पहले के साथ मिट्टी डलवा दी, कि खड़ंजे करवा दी, कि ये करा दिए। जो पैसा सरकार के द्वारा मिलता था उसका सही यूज़ नहीं होता था। इस मरतबा जो पंचवर्षीय है, माननीय योगी जी की सरकार है, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उसके द्वारा जो हमें प्रोत्साहन मिला और एक प्रोटेक्शन मिला, हमें काम करने की छूट मिली। अपने यहाँ पर धार्मिक स्थलों को लेकर अंत्येष्टि स्थल वगैरह, मुझे लगता है हिंदू आबादी भी अपने यहाँ होगी कहीं ना कहीं और मुस्लिम आबादी भी होगी। साफ तौर पर दिवाली फेस्टिवल निकल के गया, साफ सफाई को लेकर पूरा ध्यान रखा गया। जी। प्राइवेट तौर पर भी टीम लगाई थी आपने? जी, हमने प्राइवेट तौर पर भी टीम लगाई थी, लोगों को भी समझाया था कि वे अपनी साफ़ सफाई रखें जी। तो मुझे लगता ये है कि इस तरीके से अगर गाँव को प्रोग्रेस चलता है तो आने वाले वक्त में गाँव एक अच्छी उन्नति की ओर कदम रखें, हमारे देश के लिए मतलब बेहतर। मुझे लगता है शाहबाद विकासखंड क्षेत्र में उसी ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत होगी जहाँ के मुखिया भी एजुकेटेड हैं और बेहतर हैं और कामकाज भी और ग्राम पंचायतों के मुकाबले यहाँ बेहतर किए गए। जी, काम भी अच्छे हुए हैं और गांव में भी बहुत मतलब एक ऐसा बदलाव आया कि गांव एक छोटा कस्बे के रूप में बदल गया। ये तो हो गया विकास। आपकी इस पंचवर्षीय का कुछ ही महीने का समय बाकी है। 26 को लेकर जनता जनार्दन पूरी तरह से तैयार और इंशाल्लाह बेहतर वोटों के साथ जीत भी होगी, क्योंकि हम उन्हीं ग्राम पंचायतों में पहुँच रहे हैं जहाँ पर मुखियाओं ने ताबड़तोड़ और बेशुमार कामकाज किए हैं। उसमें आपकी भी गिनती है। 26 को लेकर क्या कुछ तैयारी? 26 के लिए हमारी यही तैयारी है कि चुनाव करीब है जी और लोगों के संपर्क में हैं और उम्मीद करते हैं कि अगला चुनाव भगवान ऊपर वाला हमें चुनाव। मुझे लगता है कि इस बार की जीत तो और अच्छे वोटों से होगी, लेकिन विकास भी इससे दोगुना इस 26 के पंचवर्षीय में। जी, हमारे जो लक्ष्य हैं वो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे हैं, स्वास्थ्य पर है
और कोशिश ये है कि गांव को लोगों को किसी भी प्रकार से गांव में ही रोज़गार दिया जाए ताकि लोग बाहर के लिए ना जाएं, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दें और एक अच्छा माहौल बनाया जाए, इधर उधर लोगों को भागना ना पड़े। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अफजल खान। तो अफजल खान मौजूदा मुखिया को आपने सुना, बेहतर शख्सियत, बेहतर इंसान, एजुकेटेड इंसान है और बेहतर शब्दों में बयां किया कि किस तरह से अपनी पंचवर्षीय को संभाल कर रखा और बेहतर लोगों का साथ दिया, समर्थन दिया, बेहतर विकास कार्य कराए गए। 26 को लेके एक जो ग्राफ तैयार किया गया है, एक जो प्लान तैयार किया गया है, उस प्लान को भी आपके साथ साझा किया गया। सबसे ज़्यादा अगर जोर दिया गया है वो शिक्षा है और बाकी आज के टाइम में अगर शिक्षित इंसान नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा अहम योगदान दिया गया है। 26 के मॉड्यूल को लेकर भी आपके साथ जानकारी साझा की गई। अगली और ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे कैमरामैन शुभम के साथ, मैं जावेद अली, समाचार।